favorite channel, Science Mashup. Lecture 1, Chemistry, Class 9th. Chapter 1, Fundamentals of Chemistry. Before starting the chapter, we should know what is science, the systematic study of the structure and behavior of physical and natural world through observations, experiments and testing of theories against evidence obtained is called science. Students, वो स्टडी जिसके अंदर हम नेचुरल वर्ल्ड को डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से, बहुत से एक्सपेरिमेंट से और जो थ्योरीज हमें प्रोवाइड की गई हैं उस थ्योरीज को टेस्ट करते हैं कि उससे कौन से एविडेंस ऑब्टेन हो रहे हैं, इसको कहते हैं साइंस. केमिस्ट्री, the branch of science that deals with the study of composition, structure, properties and reaction of matter is called केमिस्ट्री. साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी मैटर बेसिकली क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. मैटर की कोई भी टाइप हो, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो किस किस चीज से बना हुआ है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंड रिएक्शन ऑफ मैटर कि वो चीज किसी और चीज के साथ कैसे रिएक्ट करती है, किसी एसिड के साथ कोई गैस कैसे रिएक्ट करती है, किसी बेस के साथ कोई गैस कैसे रिएक्ट करती है. दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री. ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, environmental chemistry, analytical chemistry. Now we will study these branches in detail. What are these branches? Physical chemistry, the branch of chemistry that deals with the relationship between composition and physical properties of matter along with the changes in them is called physical chemistry. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को और उसकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं और साथ में ये स्टडी करते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आई हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है जो जिसकी वजह से उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता. द कंपोजिशन रिमेन सेम बट उनकी स्टेट में डिफरेंस आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि जब हम वाटर को बॉईल करते हैं इट बिकम स्टीम, जब वाटर को हम लोग कोल्ड करते हैं, फ्रीज करते हैं, दैट बिकम्स आइस. दिस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, दैट आर कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. They are consist of carbon and hydrogen. For example, methane, that is CH4, that contains carbon and 4 hydrogen molecules. Basically जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होंगे. कोवलेंट और कंपाउंड्स मीन दे हैव कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड इज complete sharing of electron from one atom to another atom. This is called covalent compounds. Inorganic chemistry, the branch of chemistry that deals with the study of all elements and their compound except that of hydrocarbons and their derivatives. As we have studied earlier कि जो compounds कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं और जो उनके derivatives हैं, they are studied under the branch of chemistry called organic chemistry. The rest of all elements, for example, oxygen, nitrogen, compounds of all that elements are studied in inorganic chemistry. Biochemistry, the branch of chemistry in which we study structure, composition and chemical reaction of a substance found in living organism is called biochemistry. Students, as from the name biochemistry, you can easily understand it is related to living organism. Living organism में जो भी कंपाउंड्स हमारे पास पाए जाते हैं, जो भी सब्सटेंस पाए जाते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है और उनके केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं within the body of the living organism, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन
of oxygen in human body, reaction of water in human body, reaction of blood in human body, of lipids, glucose, fats. These are all studies in biochemistry. Industrial chemistry, the branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale. Simply इंडस्ट्रियल के नाम से आपको शो हो रहा है कि एक लार्ज स्केल पे, एक लार्ज लेवल पे किसी भी केमिकल कंपाउंड को बनाने को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग होती है, बनाना, मेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, यानी कि ऑन लार्ज लेवल, ऑन बिगर लेवल। इसको कहते हैं हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the radioactivity, nuclear processes and properties is called nuclear chemistry. From this name, you can easily understand that it must be related to atom at nuclear level and nuclear level. Radioactivity is about the elements or compounds that are constantly radiate. Radio waves are called radioactive elements and the process is called radioactivity. Environmental chemistry, the branch of chemistry in which we study about components of environment and effect of human activities on the environment. Branch of chemistry in which we study about components of environment. What are the components of environment? Biotic components and abiotic components. Biotic components include living organisms and abiotic components contains non-living things. The effect of human activities, for example, deforestation, for example, making in a lot of industries, these all types of human activities have heavier impact on the natural components. We study this type of effects in environmental chemistry. Analytical chemistry, the branch of chemistry that deals with the separation and analysis of a sample to identify its component is called analytical chemistry. From the name analytical chemistry, you can easily understand it is related to analysis of something. किसी को इसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसमें से थोड़ा सा सैंपल हम ले लेते हैं और उसके कंपोनेंट्स चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड सैंपल लेते हैं तो टू चेक व्हाट आर प्रेजेंट इन विच अमाउंट इन दैट ब्लड, इन दैट पर्सन्स ब्लड। हम कभी भी सारा का सारा ब्लड तो नहीं निकाल के चेक करते। वी चेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल एंड check which components are present in it. This all activity is studied under the branch of chemistry called analytical chemistry.